गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 6 की मैथ का अभाज्य समय। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? नहीं, 2 को छोड़कर कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आप 2, बाकी सभी जो संख्याएं हैं 4 है, वो सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है, 6 वाली लाइन भी सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। 8 वाली लाइन भी सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। 10 वाली लाइन भी सम तो है, अभाज्य नहीं है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी कोई भी संख्या सम अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम और अधिकतम अंतर क्या है? 100 तक की आपने अभाज्य संख्याओं की सूची देखनी है और उसमें देखना है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम और अधिकतम अंतर क्या है। देखिए बच्चों, ये है 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची। ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे कम अंतर 2 और 3 के बीच में है, सिर्फ 1 का डिफरेंस, 3 - 2 1। और सबसे ज़्यादा जो है 89 से 97 के बीच में है। 97 में से 80 गए, 89 गए, कितने आ जाएंगे आपके 8 डिजिट का अंतर यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 डिजिट का अंतर यहाँ पर है, 8 अक्षरों का, और यहाँ पर सिर्फ 1 अक्षर का अंतर है। बाकी कहीं पर भी इससे ज़्यादा और कम अंतर नहीं है। तो सबसे कम अंतर है 3 में से 2 गए 1, और सबसे ज़्यादा अंतर है 97 में से 89 गए, ठीक है, 8। क्वेश्चन नंबर 3 क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी? आपने सारणी देखी, किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं थी, कहाँ पर सबसे कम थी, और यह भी बताना है कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में कितनी अधिकतम अभाज्य संख्याएं थी, कि किस लाइन में सबसे ज़्यादा अभाज्य संख्याएं थी और किस लाइन में सबसे कम अभाज्य संख्याएं थी। भाज्य और अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए आप वीडियो नंबर 3 देखेंगे जो इससे पहले अपलोड हुई है। देखिए, ठीक है, पहली लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सिर्फ स्वयं पर जाती हैं और 1 पर जाती हैं? 2 3 5 और 7। ठीक है, पहली लाइन में 4 हैं, दूसरी लाइन में 11 13 17 और 19 4 हैं, तीसरी लाइन में 2 हैं, 31 से 40 तक 2 हैं, 41 से 50 तक 3 हैं। ठीक है, 51 से 60 तक 2 हैं, 61 से 70 तक 2 हैं, 71 वाली लाइन में 3 हैं, और 83 और 89 2 हैं, और 97 वाली लाइन में 1 ही है। 91 वाली लाइन में 1 ही है, 97। तो सबसे कम कौन सी किस लाइन में है? 91 से 100 वाली में सिर्फ 1, 97। और सबसे ज़्यादा किसमें है? 1 से 10 में 4 और 11 से 20 में 4। देखिए, ये यही लिखा गया है कि 1 से 10 में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से 20 में 4 हैं, 21 से 30 में 2 हैं, 31 से 40 में 2 हैं, 41 से 50 में 3 हैं, 51 से 60 में 2 हैं, 61 से 70 में 2 हैं, 71 से 80 में 3 हैं, 81 से 90 में 2 हैं, 91 से 100 में 1 है। तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अधिकतम है 1 से 10 में 4 और 11 से 20 में 4, और न्यूनतम है 91 से 100 में सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हमें दी गई हैं, इसमें से हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी हैं। 23 51 37 और 26। 23 अभाज्य है और 37 अभाज्य है। अगले 5वां क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और जिनका योग 5 का गुणज हो। हमें 2 अक्षर जोड़कर ऐसे निकालने हैं कि 20 से कम आए अभाज्य संख्याओं से और वो 5 के पहाड़े पर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे देखिए, 2 + 3 5, 5 से भाग हो जाएगा। 3 + 7 10, 5 के पहाड़े में आएगा 10। 3 + 2 13 + 2 15, ये भी 5 के पहाड़े में आएगा। और 7 + 13 20, ये भी 5 के पहाड़े में आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इनके आगे वाले डिजिट पीछे इकाई वाला अंक दहाई का और दहाई वाला अंक इकाई का हो गया है। ठीक है, 1 का 3, 3 का 1 अपोजिट हो गए हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें 1 और 3 अंक समान हैं। ऐसी और अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखने, देखिए 17 और 71,
13 और 31 उसने दिया है, 37 और 73, 97 और 79। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। 1 से 100 तक की 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है। 7 एक ही जगह आई हैं। 7 भाज्य संख्याएं 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ठीक है, सिर्फ 7 संख्याएं एक जगह भाज्य संख्याएं आती हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य युग्म हैं। इसी प्रकार 17 और 19 हैं। 1 और 100 के बीच में सभी अभाज्य युग्म हमने लिखने हैं, 5 और 7, 11 और 13, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73, 29 और 31, 17 और 19। 5 और 7, 11 और 13, 41 और 43, 71 और 73, 59 और 61, 21 और 31, 17 और 19, जिनके बीच में सिर्फ 2 अक्षरों का अंतर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्येक कथन को सही और गलत के रूप में पहचानना है और स्पष्ट करना है। कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो। ठीक है, 4 वाले जो हैं सारे भाज्य होते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य संख्या हो सकता है, गलत है। 2 अभाज्य संख्याएं हमने लिखी, 2 और 7, 7 दूनी 14, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते, ये भी गलत है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते ही होते हैं, 1 और स्वयं वह संख्या, जैसे 3 के 1 और 3, 5 का 1 और 5, 13 का 1 और 13। ठीक है, 2 गुणनखंड होते हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है लेकिन अभाज्य भी है, इसीलिए ये बात गलत है। ठीक है, सब संख्याएं 2 और 3 अभाज्य हैं, 2 और 3 अभाज्य हैं। अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2 और 3 तो अभाज्य हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगली संख्या 2 की अगली संख्या 3 हुई, लेकिन 3 की अगली संख्या जो है वो 4 है। अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है, ये बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं? अलग अलग 3 होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए। 45 को हमने 3 से भाग किया, 15 बचा, 15 तिये 45, 5 गुना 3, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 60। 2 से भाग किया 30 आ गया, 3 से भाग किया 10 आ गया, 2 से भाग किया और 5 से भाग किया। ठीक है, 60 के जोड़े बना दिए, 91, 13 सत्ते 91, 105, 3 से भाग किया 35, 5 सत्ता 35, 330, 2 से भाग किया, 3 से भाग किया, 5 से और 11 से, तो 105 वो संख्या है जिसके 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 45 को हमने 3 से भाग किया, 15 आ गया, 15 तिये 45, 3 से भाग किया 5 आ गया। ठीक है, 5 से भाग किया 1 आ गया, 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 या 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अंक 2, 4 और 5 का सिर्फ आपने एक बार प्रयोग करना है और 3 अंकों की अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं। हमें बनाकर देखनी है। हमने पहली रकम बनाई 245, वो भाज्य है, 5 से भाग हो जाएगी। जिसके पीछे 5 का अंक हो वो 5 से भाग हो जाती है। उसके बाद हमने बनाई 254, वो हमारी 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि पीछे 4 है। इसके बाद हमने बनाई 425, वो हमारी 5 से भाग हो जाएगी। फिर हमने बनाई 452, वो हमारी 2 से भाग हो जाएगी। 542, 2 से भाग हो जाएगी। 524, 2 से भाग हो जाएगी। कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो हम इन 3 अंकों का प्रयोग करके बना सकें। ध्यान दीजिए, 3 एक अभाज्य संख्या है और जब हम उसको 2 से गुना कर देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमें 7 मिलता है, वो भी अभाज्य संख्या है। कि किसी अभाज्य संख्या को 2 से गुना करने पर और उसमें 1 जोड़ने पर क्या हमें अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम हमें 5 उदाहरण देने हैं। देखिए, सबसे पहला 2 को हमने 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया, 5 मिला, अभाज्य संख्या है। फिर 5 को हमने 2 से गुना किया, 1 जोड़ दिया, 11 मिला। 5 दूनी 10 और 11 अभाज्य संख्या है। फिर हमने 11 को 2 से भाग किया और 1 जोड़ दिया,
23 मिला, 22 + 1 23 अभाज्य संख्या है। 23 को 2 से भाग किया, 1 जोड़ दिया, 46 मिला, वो 47, वो भी एक अभाज्य संख्या है। 46 + 1 47। फिर हमें 29 को हमने 2 से भाग किया, 1 जोड़ दिया, 58 + 1 59 मिला, अभाज्य संख्या है। 41 को 2 से भाग किया और 1 जोड़ दिया, 82 + 1 83, वो भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।